Hello friends, welcome to my channel that is Career Catalyst. Today we are going to discuss about class 10th Geography chapter 1 Resources and Development. This is the part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं. So in the previous video we have already discussed what is resource and the classification of resources and the classification on the basis of origin, that was biotic and abiotic, and this is the second classification on the basis of exhaustibility. So what is exhaustibility? Exhaustibility का मतलब होता है रिसोर्स किस लेवल पर है, क्या वो ख़त्म हो सकता है या नहीं. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते. ये दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से. ये हमेशा कॉन्टीन्यूस रहते हैं, ये दोबारा बनते रहते हैं और अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं. जैसे कि सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो कॉन्टीन्यूस रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते. हम इनका जितना भी यूज़ करें ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे. सेकेंड इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्सेज हैं जितना हम इनका यूज़ करेंगे ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं. ये एक बार यूज़ करने पर ख़त्म होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं. इनको हमने फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक रिसाइकल एंड एक नॉन रिसाइकल. रिसाइकल वो होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं किसी और फॉर्म में, जैसे मेटल्स का हम रिसाइकल कर लेते हैं, बट फॉसिल फ्यूल्स का हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इसीलिए ये नॉन रिसाइकल रिसोर्सेज होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, तो एक बार इनका यूज़ हुआ तो ये ख़त्म हो जाते हैं. जैसे कि व्हीकल्स में पेट्रोल जब हम यूज़ करते हैं तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. इंडिविजुअल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल के होते हैं, जैसे कि हमारी बाइक, हमारा घर, ये हमारा पर्सनल होता है, हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं जिस पर किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार होता है. आप देखेंगे विलेज में उनका अपने प्लॉट्स होंगे, हाउसेज होंगे, अर्बन एरियाज़ में भी उनके प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे, तो अपना अधिकार होता है. इनके एग्जांपल्स हैं प्लांटेशन. प्लांटेशंस मीन्स जहाँ पर प्लांट्स अपने एरिया में हम प्लांट लगा सकते हैं. पास्चर लैंड्स ये वो लैंड्स होती हैं जहाँ पर हम अपने डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स को ग्रेज करवा सकते हैं, ये इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं. एंड पोन्ड्स एंड वाटर इन वेल्स. सेकेंड वन इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. मीन्स इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, इस पर कम्युनिटी का अधिकार होता है. कम्युनिटी का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में रहते हैं उनका अधिकार होता है, कम्युनिटी का अधिकार होता है. जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड मीन्स एक ग्राउंड है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेज करवा सकते हैं. ब्यूरियल ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स ये कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं. थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज. इस पर ना तो किसी इंडिविजुअल का अधिकार होता ना ही कम्युनिटी का, इस पर पूरे नेशनल का अधिकार होता है. मीन्स पूरी कंट्री का, सिर्फ एक पूरी कंट्री का अधिकार होगा. जैसे कि टेरिटरी ऑफ कंट्री है, उसका जो ओशियन एरिया है 12 नॉटिकल्स एरिया जो भी होगा वो उसी कंट्री का होगा. इसके अदर एग्जांपल्स है सड़कें, ट्रेन, लेक्स, रेलवेज, ये सब नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं जिस पर पूरी कंट्री का अधिकार होता है. लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता, इस पर सभी कंट्री बिलोंग करती हैं. जैसे कि मून, ओशियन, मार्स. अब कोई यूएसए नहीं कह सकता कि मून पर उसका अधिकार है, इंडिया नहीं बोल सकती कि उसका अधिकार मार्स पर है. तो सभी कंट्रीज़ का इक्वली अधिकार होता है, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, दैट इज़ करियर कैटलिस्ट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.